Hello students, so let's continue our chapter 3 government from standard 7 semester 1. So we'll continue our chapter with this topic organs of the government यानी government के जो भी organs हैं. So you must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as a government. तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है अच्छे काम के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, किसके काम के लिए? पूरी कंट्री के अच्छी तरीके से फंक्शनिंग के लिए, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. गवर्नमेंट यानी कि जो पूरी कंट्री का देखभाल रखती है, कैसे कि हर जगह अच्छी तरीके से कामकाज किया जा रहा है. ठीक है. सो देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ अ नेशन and has to perform various function. इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही एसेंशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे देश का, जो क्या कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है. ओके. सो द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर्स देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज, वो कानून बनाती है और ये ध्यान रख रही है कि वो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से वो चल रही है, उसको कर रहे हैं लोग या नहीं. इट सीज टू इट दैट द लॉ इज suitably interpreted and implemented and also ensures that justice is done. तो सरकार का ये काम है, वो ये देखती है कि जो भी लॉ, जो नए कानून नियम बनाए गए हैं उसको अच्छी तरीके से वो बनाए तो हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से लागू किया गया है और जस्टिस सही तरीके से हो रहा है. जस्टिस यानी न्याय, तो वह सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं. द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस. तो गवर्नमेंट के 3 आर्म्स हैं. कौन कौन से? लेजिस्लेट, एग्जीक्यूट एंड इम्पार्ट जस्टिस. एक तो लेजिस्लेट करना, ठीक है, यानी कि जो कानून है वो बना रही है. दूसरा उसको एग्जीक्यूट करना. एग्जीक्यूट मतलब जो कानून उसने बनाए हैं वो एग्जीक्यूट यानी वो देख रही है कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. और टू इम्पार्ट जस्टिस, कानून बनाने के बाद कहीं अगर कोई तरह की तकलीफ़ आती है तो उस किसी भी इंसान को उसके लिए जस्टिस मिलना, वो भी जस्टिस कैसा? सही, गलत नहीं. द आर्म दैट फ्रेम्स लॉज इज़ नोन एज लेजिस्लेचर. तो देखो, जो आर्म यानी कि जो तंत्र उनका कानून बना रहा है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर. ठीक है, जिसका मतलब विधानसभा, विच कंप्राइजेस द विधानसभा, यानी कि जो लेजिस्लेचर है हम उसको और क्या बोलते हैं? विधानसभा. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. और ये जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो उसको देख रहा है कि वह सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट. ठीक है. तो the arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary. तो देखो, यहाँ पे कानून बनाए गए, यहाँ पे उसको लागू किया गया उन सारे कानून को. अब ये जो थर्ड है दैट इज़ जुडिशरी, वो ये देख रहा है कि जो भी कानून लागू किए गए हैं, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस, इसको हम बोल रहे हैं जुडिशरी. एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स. तो अगर ये कानून जो है लागू किए गए हैं और ये सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जुडिशरी आर्म का रोल है कि वो एक्शन ले सकता है ऑफेंडर्स के लिए. यानी कोई भी इंसान अगर गलती करता है, कानून नहीं मान रहा है, तो वो एक्शन ले सकता है उनके खिलाफ. ओके. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. हमारी जो कंट्री है ये कैसी है? बहुत ही बड़ी कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी ये कैसी है? एक है, एकता है इसमें. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमारी कंट्री में ये जो संविधान है इसने हमारी कंट्री को, भले यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी उसने एक यूनियन बना के रखा है, यूनिटी बना के रखी है. किस चीज़ के लिए? ताकि जो काम है वो अच्छे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके उस काम का. ओके. दस, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट. इसीलिए इंडिया कैसी है? एक फेडरल स्टेट है. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स. इसका मतलब ये कि जो हमारी सरकार है वो 2 लेवल पे काम करती है. एक तो है सेंट्रल
एंड दूसरी है स्टेट लेवल। ठीक है, द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है उसको हम सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। नाउ द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ये इसका काम ये है कि ये ध्यान रखे कि जो पूरी कंट्री है उसमें जो काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वो सही तरीके से हो। ठीक है, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हियर। सो यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट मे हैव 1 or 2 हाउसेस। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है हमारे इंडियन स्टेट की, किसी भी स्टेट की, उसमें या तो एक हाउस होता है या फिर 2 हाउस। नाउ दिस हाउसेज आर डिफरेंट। ये जो आपके घर होते हैं वैसे घर नहीं होते हैं, बट दिस आर डिफरेंट हाउसेज। सो माइट बी दे आर हैविंग 1 or 2 हाउसेज। द लोअर हाउस इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ओके, सो द गवर्नर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है कौन? गवर्नर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके पास करेंसी नोट्स होती हैं हमारे भारत की, उसमें गवर्नर की सिग्नेचर होती है। तो ये गवर्नर है और हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है। सो द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली लोअर हाउस, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारा जो स्टेट है गुजरात, उसमें लोअर हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे गुजरात में। ओके, जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, और ये कहाँ पे है विधानसभा? आपने देखा होगा गांधीनगर में है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते, उसमें खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ आया? अगर कोई परेशानी है सो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।